ममता की सियासी जन्मस्थली सिंगूर से प्रधानमंत्री का प्रहार, कहा 15 साल के महाजंगल राज को बदलना जरूरी, बंगाल को अब चाहिए असली परिवर्तन। सिंगूर को 830 करोड़ की सौगात देने पर बोले प्रधानमंत्री, बीजेपी सरकार यहां विकास को देगी गति, जिले के हिसाब से योजनाओं का खाका तैयार। केंद्र की योजना रोकने वालों को मिलेगा अभिशाप, मोदी बोले मेरे प्यार पर वादा डालने वालों का जनता हिसाब करेगी। पीएम ने बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प किया, का क्रूर शासन को बदलने का वक्त आ गया। असम को पीएम मोदी की सौगात, कालियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, 6,950 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहा कॉरिडोर। पीएम ने 2 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई वर्चुअली हरी झंडी, डिब्रूगढ़ से लखनऊ और कामाख्या रोहतक के बीच चलेगी ट्रेन। पीएम मोदी ने असम में महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मिली बम्पर जीत का किया जिक्र, बोले बीजेपी लोगों की पहली पसंद बनी, मुंबई की जीत का जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा। पीएम ने मोदी कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को देश ने नकारा, जिस मुंबई में कांग्रेस का जन्म हुआ वहां चौथे नंबर की पार्टी बनी। मोदी बोले कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं, कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी, देश का मतदाता आज विकास चाहता है, बीजेपी पर जनता का भरोसा बढ़ रहा। निकाय चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की समीक्षा बैठक, एआईएम फैक्टर पर चर्चा, सेकुलर विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने पर बात। बीएमसी मेयर फेस को लेकर सस्पेंस जारी, शिंदे गुट के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा शिंदे के साथ नहीं है कोई विवाद, मिलकर करेंगे काम। शिंदे गुट के पार्षदों को लेकर संजय राउत का दावा, बोले कई पार्षद हमारे संपर्क में, शिंदे भी बीजेपी का मेयर नहीं चाहते। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, एकनाथ शिंदे को अपना अस्तित्व बचाना चाहिए, बीजेपी अपने सहयोगी दलों को चित करने का करती है काम। नागपुर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन फैसिलिटीज का उद्घाटन किया। मुर्शिदाबाद पहुंचे टीएमसी सांसद यूसुफ पठान, बेलडांगा में मारे गए शख्स के परिवार से मुलाकात की, कहा सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। दिल्ली के भारत मंडपम में मोरारी बापू की रामकथा, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया उद्घाटन, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद और जैन गुरु आचार्य लोकेश रहे मौजूद। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद बोले कथा विश्व को शांति और सद्भाव का देगी संदेश, सनातन महाकुंभ का उद्देश्य भारत की आध्यात्मिक नींव को मजबूत करना। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, धर्म पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, धर्म की गाड़ी में बैठने पर कभी हादसा नहीं होगा। सांप्रदायिक भेदभाव वाले बयान पर संगीतकार ए आर रहमान की सफाई, वीडियो जारी कर कहा भारत मेरी प्रेरणा और गुरु, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं। ए आर रहमान ने कहा इरादों को कभी कभी गलत समझा जा सकता है, लेकिन मेरा मकसद हमेशा संगीत के जरिए उत्थान और सेवा करना रहा है, भारतीय होने पर खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। लखनऊ में हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सीएम योगी के वाराणसी पहुंचते ही हुआ एक्शन, घाट पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप। मणिकर्णिका घाट मामले में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर भी एफआईआर, भ्रामक खबरें फैलाने के आरोप। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में लगा तांता, अब तक 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाया आस्था की डुबकी। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब, त्रिवेणी संगम में सुबह सुबह लाखों भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। ग्रेटर नोएडा में भीषण कोहरे के चलते सड़क हादसा, विजिबिलिटी लो होने के चलते एक कार दीवार तोड़कर मॉल के बेसमेंट में गिरी, युवक की मौत हुई। अमरोहा में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा, लखनऊ दिल्ली हाईवे पर कई गाड़ियां भिड़ी, कई लोग घायल, जाम के चलते काफी देर तक यातायात रहा प्रभावित। मुजफ्फरनगर में कुख्यात गैंगस्टर जाहिद के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 16 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क। अमेठी में सड़क हादसा, कार और बस के बीच टक्कर हुई, 2 लोगों की मौत। यूपी के बरेली से चौंकाने वाला मामला आया, खाली पड़े घर को बनाया स्थायी मदरसा, कई जुम्मों से पढ़ी जा रही थी सामूहिक नमाज। बिहार के मुजफ्फरपुर में छाया जबरदस्त कोहरा, भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो, ट्रैफिक बाधित। बिहार के नालंदा में नील गायों का आतंक, खड़ी फसल को पहुंचा रहे भारी नुकसान, वन विभाग ने ऑपरेशन चलाकर 8 नील गायों को मार गिराया। दिल्ली पुलिस ने एनआरआई डॉक्टर दंपत्ति डिजिटल अरेस्ट मामले में 2 लोगों को बड़ोदरा से गिरफ्तार किया, 15 करोड़ की हुई थी ठगी। देहरादून के गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग और मारपीट, सीनियर छात्रों पर बेल्टों से पीटने का आरोप है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, कहा कॉलेज में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। दिल्ली की साइबर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, निवेश के नाम पर ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह पर्दाफाश, 8 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरे पर लगा प्रतिबंध, दर्शन में आ रही समस्याओं के चलते फैसला। पंजाब के जलंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के कोटा में हिस्ट्री शीटर पर एक्शन, आदिल मिर्जा के अवैध मकान पर चला बुलडोजर, नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने के लिए दिया था नोटिस। उत्तराखंड के पौड़ी में भालू का आतंक, गांव छोड़ने के लिए मजबूर हुआ आखिरी परिवार, सीएम धामी को लिखी चिट्ठी, कहा वन विभाग नहीं कर रहा कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गणतंत्र दिवस के पहले सुरक्षा कड़ी, सीआरपीएफ ने डल झील के पास बनाया चेक पॉइंट, सुरक्षा बलों के साथ स्निफर डॉग्स भी किए गए तैनात, जगह जगह चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। सूरजपुर दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय चुनगुड़ी में भव्य कर्मा महोत्सव में शामिल हुए, 172.51 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात।
सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, चुनगुड़ी के स्कूल मैदान को मिनी स्टेडियम बनाया गया। नगर पंचायत भटगांव के विकास के लिए 1 करोड़ देने की घोषणा।